जी से मिलेला रो देले रहनी। घाम में उतना घाम हमार पूरा एलर्जी हो गए। हमार फ्लाइट भी छूट गए। भैरवा के कार्यक्रम रहे तो चरवा दिन में क्या बोल रहे हैं ऋतिक जी कि प्रीति, हम बोले कि कब शूटिंग है तो कल है करते करते 3 दिन बीत गए। तो ऋतिक जी मतलब कुछ ऐसे बात बोले कि तुम आओ आज रात, मतलब यहाँ पे रहो और कल से शूटिंग किया जाएगा। तो हमको ये बात अच्छा नहीं लगा, हमको डर लगने लगा कि शूटिंग भाई कल है तो हम कल ही हम लोग के डिमांड डाल के पवन जी के साथ एक बार आवे के पड़ल। बहुत प्रयास कैनी, बहुत ज़्यादा पवन जी से मिले भी गई नहीं। ये काठमांडू में शूटिंग होत रहे किंग इज बैक की कैसन मतलब मूवी रहे सिंग इज़ बैक, हाँ सिंग इज़ बैक रहे और वो मूवी के शूटिंग होत रहे। तो हम मल्ला होटल में गई नहीं मिलनी टाइम सोचे नहीं तो बहुत रोए के मन करेला। तो मिलनी तो का कहलन पवन सिंह मिले के बाद जब आयल तो बहुत ज़्यादा रोए के मन करेला। अभी भी जब हम उस दिन सोचे नहीं, हमार फ्लाइट रहे भैरवा के, हमार कार्यक्रम रहे हुना तो हमरो भी बहुत ज़्यादा फैन बा, बहुत ज़्यादा। पर हम आज तक ले केहू फैन के रोएले नहीं कि केहू के भी नहीं कि रोएले। पर वो दिन हम पवन जी से मिलेला रो देले रहनी। घाम में उतना घाम हमार पूरा एलर्जी हो गए। देखिए हमार हमेशा जब हम चूड़ी पहन लेवे नहीं इहे मौसम सावन के टाइम में और ये पूरा हमार एलर्जी से देखिए अभी चिना होई ये एलर्जी से हमार पूरा घाम के वजह से पूरा एलर्जी से हमार पूरा बुझाए के हम बेहोश हो गए नहीं हो जाने। हमार फ्लाइट भी छूट गए। भैरवा के कार्यक्रम रहे पवन जी के मिलेला, पवन जी अंदर रहनी कि अब स्विमिंग पूल के पास रहनी, मतलब होटले में रहनी। केहू भी सब केहू से रिक्वेस्ट करनी, डायरेक्टर मनोज जी से भी रिक्वेस्ट करनी, उनका बेटा से भी रिक्वेस्ट करनी, बतासा चाचा से भी रिक्वेस्ट करनी, सब केहू से रिक्वेस्ट करनी। मनोज सिंह टाइगर, हाँ मनोज सिंह टाइगर, वहाँ से बहुत अच्छा कनेक्टिंग बा हमार अभी भी बात होला। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करला के बाद पता चलता कि वो आज ना मिली है। हम वहाँ से हमार फ्लाइट भी छूट गए भैरवा के 3500-5000 पड़ेला फ्लाइट नेपाली। हम फ्लाइट भी छोड़ देनी कि हम आज मिल के जाएं। हमारा प्रोग्राम रहे हुए दिन 7 बजे से हम 3 बजे के फ्लाइट छोड़ देनी। ओकरा बाद लास्ट में जब ना आनी बहुत घंटा हम खरिया के लास्ट फ्लाइट 7 बजे के फ्लाइट से हम काठमांडू से भैरवा जाके हम सीधे स्टेज पर चढ़ गई। नो मेकअप नो ड्रेसअप, चेंजिंग रूम में जाके बस साड़ी पहन के हम डांस कैले बानी, मेकअप नहीं की कैले। वो दिन बहुत रोनी जब हम जाके ना मिल पहला के बाद हम बहुत रोनी। ओकरा बाद संतोष जी बानी एक भैया और एक और भैया बानी जो इनकी हमरा बहुत ज़्यादा माने लोग। तो वो भैया लोग से हम बात करें, हम कहने के ऐसा कलाकार के साथ केहू मिला ताटे, केहू फैन होवे, केहू काम करके चाहता तो इतना दुख दिल जाला। हम न्यूज़ में आके हम ये सब कहें, ये बात हम कहले बानी, हम झूठ ना बोलेनी कोनो चीज़। तो हम कहनी तो यहाँ बात आयल तो जब पवन जी जिम जात रहनी, जब जिम में बात भैल पवन जी हमरा के बोलावतानी तो हम गईनी जिम में जाए से पहले हम का कहनी कि येलो कलर की टी शर्ट, हमार फेवरेट कलर येलो हवे और उनका भी बहुत अच्छा येलो कलर लागेला बहुत ज़्यादा। और हर एक ड्रेस हम येलो ही देखे नहीं पवन जी के। अब हम बता नहीं सकते उनका अच्छा लागल कि ना, पर वो टाइम में जब हम गिफ्ट देनी तब उनका बहुत अच्छा लगा रहे। तो हम गिफ्ट देनी, ओकर बाद से वो हमें से वादा भी कैनी जिम में कि हम कहनी कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हम नेपाल में स्टेज शो करते हैं और मेरा 1-2 एल्बम भी है जो अच्छा व्यूज़ गया है और अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप हमको काम दीजिए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो हमको नहीं रखिएगा दोबारा। हम यहाँ तक भी रिक्वेस्ट किए हैं तो वहाँ बोले कि तुम्हारे साथ एक वीडियो हम ज़रूर करेंगे। पर उसके बाद हमको पटना बुलाया गया, ऋतिक सिंह हमको बुलाए। ऋतिक सिंह जी पहचानते हैं ना, उनके छोटे भाई लगते हैं। और वो बुलाए पटना में, हम 3 दिन बताइए उतना महंगा होटल में, एक दिन का 2600 ले रहा था। और उनके द्वारा हम नहीं गए, मतलब उनके पैसा के द्वारा हम नहीं रुके थे अपना पर्सनल 50,000 ऐसे करके हम गए थे। हम कसम से काकर बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइम हम प्रोग्राम करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था मेरे पास। तो हम अपना ऐसे करवा के 80 का 50 करके हम गए, पटना गए। उसके बाद होटल का जब हम 3 दिन रह गए तो 4वां दिन में क्या बोल रहे हैं ऋतिक जी कि प्रीति, हम बोले कि कब शूटिंग है तो कल है करते करते 3 दिन बीत गए। तो ऋतिक जी मतलब कुछ ऐसे बात
बात बोले कि तुम आओ आज रात, मतलब यहाँ पे रहो और कल से शूटिंग किया जाएगा। तो हमको ये बात अच्छा नहीं लगा, हमको डर लगने लगा कि शूटिंग भाई कल है तो हम कल भी तो आ सकते हैं, आज क्यों आए? आज कहीं और प्राइवेट जगह पर बुलाया जा रहा हाँ, था। प्राइवेट नहीं, जो होटल में शूटिंग होने वाला था वहीं पे बुला रहे थे। हम लोग हम अपना होटल ले लिए, पैसा इतना खर्चा कर दिए तो हम क्यों आए? तो मुझे कुछ डर सा लगने लगा, कोई भी है कुछ नशा पदार्थ खा के कुछ गलत उल्टा सीधा हो गया तो बाद में बाप रे लाइफ ही बर्बाद। तो उसके डर के मारे हम ये रोज़ कल कल कर रहे थे, और जिस दिन हम बोल दिए कि नहीं आएंगे रात को, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाए। ऋतिक बाद से जी फोन नहीं है। नहीं, ऋतिक जी के साथ मरद तोर जरिए के छाका, यही गीत में हमारा गीत शूटिंग होने वाला था, जो कि वही गीत को सोम्या को बुलाकर करवाया गया। उसी गीत को जो है सोम्या को जिस बुला टाइम हमारे और सोम्या में विवाद चल रहा था, उसी टाइम उसको मतलब सोम्या दी को बुलाकर वो गीत में करवाया गया, 2-3 और एल्बम करवाया गया। उसके बाद हम ऋतिक जी से कनेक्ट छोड़ दिए, बात करना छोड़ दिए। उसके बाद सब मतलब वो फ़ोन ही में छोड़ दी चलाना। मतलब कि साफ साफ है कि ये बीच वालिया जो हैं, बीच वाले जो लोग हैं, हाँ, ये लोग थोड़ा इधर-उधर दूरी करते बनाते हैं। हाँ, हैं। दूरी बनाते हैं इधर उधर। पवन सिंह से आप पर्सनली मिली, उनका जो है विचार कैसा लगा? उनका विचार बहुत अच्छा है, मेरे पास फ़ोटो भी है उनका, उनके साथ बहुत अच्छा हमको मतलब माया जो सम्मान है, सम्मान की है, माया की है। और उसके बाद वहाँ पे सब क्यों ही था, वहाँ पे ऋतिक सिंह भी थे, सुशील एक जो विलन का रोल करते हैं, सुशील जी को चिनते हैं ना? नहीं, हम नहीं पहचानते, अरे विलन का जो रोल करते हैं, नाम से नहीं पहचानते हैं, चेहरा तो सुशील जी भी थे और हमारे ऋतिक जी भी थे, और वहाँ पे पवन भैया भी थे और संतोष भैया, और हम जो 2 भैया हमको लेकर गए थे वहाँ पे। आप बोलिएगा तो हम चलिए सीसीटीवी भी चेक करवा सकते हैं उस टाइम का, जहाँ पे हमसे पवन सिंह जी सीढ़ी के पास आए, जब हम पैर छुए क्या तो हम सब बात बोले, हम रोए नहीं। हम बोले कि हम क्यों रोएंगे, तुम एक हिम्मत वाली हो, हिम्मत से बोलो, तुम रोना नहीं है तुमको। रोए वहाँ थे जब हम मिल नहीं पाए, जब मिल नहीं पाया हाँ, तो हम काम के लिए हम नहीं रोए हैं। देखिए हम कभी भी काम के लिए नहीं रोते हैं, इतना टैलेंट हो गया अभी। तो हम नहीं रोए, हम बस हिम्मत से बोले कि भैया हमको एक बार मौका दीजिए। तो बोले पीठ पे हाथ ऐसे करके, चलो तुम्हारे साथ हम एक वीडियो करेंगे। और आज तक वो एल्बम आज तक नहीं हुआ, तो हमको तब से लगने लगा कि ये सब फेक है, ये लोग टैलेंट को कदर नहीं करते हैं। और वो थोड़ा सा कोई ऐसे ऐसे करके वायरल हो जाता है, उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं। हम देखे हैं बहुत सारे को जिसको बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, और कुछ भी कर देते हैं, डांस करने का ढंग नहीं है। बस कोई रील्स वायरल हो गया और उनको उठाकर डांस करवाने, एल्बम करवाने लगते हैं।